हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8E का पार्ट 1। ठीक है, बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। पार्ट 1 के अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन 1 to 4। तो अपने कोशिश यही करते हैं कि एक वीडियो के अंदर जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 8E के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो है टैक्स का। ठीक है, या तो ये हो सकता है सेल्स टैक्स, या फिर ये हो सकता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि होता है वेट। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। जो टैक्स होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस पे होता है। और जो भी टैक्स आपसे यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, वो जो टैक्स होता है, जो सेल्समैन होता है, सेल्समैन या फिर शॉपकीपर, ये कलेक्ट किससे करता है? कस्टमर से। ठीक है, और ये पे किसको करता है? ये पे करता है आपका गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पेंसिल है जिसका आपका सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, इस 100 रुपीज़ के ऊपर इसको जो है सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा कस्टमर को 7%। ठीक है, तो 7% जो आपको ये कैलकुलेट कर रहा है, तो 100 का 7% 7। तो ये 7 रुपीज़ है, ये सेल्समैन या फिर शॉपकीपर पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को। तो इसमें जो इस आपका जो शॉपकीपर है, इसका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसको कहाँ मिलता है? जो सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है उसका जो डिफरेंस है, जिसे अपने बोलते हैं प्रॉफिट। मान लीजिए इसका जो कॉस्ट प्राइस है 80 है, और तो यहाँ पर 20 इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो है ये मिलता है आपका शॉपकीपर को। लेकिन इस सेलिंग प्राइस के ऊपर जो अपने टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये जाता है डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंट में। तो यहाँ से देखिए अपने सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? राजेंद्र परचेज अ पेयर ऑफ चप्पल्स फ्रॉम बाटा शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर उसका क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है। तो अपने बात करते हैं, या फिर यहाँ पर आपको गिवन है पेयर ऑफ द दैट इज वर्थ इज 99.95। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें सेलिंग प्राइस ऑफ चप्पल्स, ठीक है, ये आपके पास है ₹99.95। द रेट ऑफ सेल टैक्स, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, जो आपको गिवन है वो आपको क्वेश्चन में हमेशा लिखना है। रेट ऑफ सेल्स टैक्स, ये आपके पास है 7%। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय हिम, ये आपको टोटल जो अमाउंट है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सेल्स टैक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो बात करें सेल्स टैक्स, दैट इज 7% ऑफ 99.95। अब 7% का मतलब 7/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 99.95। यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, अगेन आपके डिवाइड में आ जाएगा 100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है आपको 9995 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 9 जा 63 एंड 3 66 कैरी 6, 7 9 जा 63 एंड 6 69 कैरी 6, 7 9 जा 63 एंड 6 69। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 69,965 एंड डिवाइड बाय 10,000। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 जीरो है, तो आपका डेसिमल लेफ्ट में मूव करेगा कितना? 4 डेसिमल। तो ये आपका पास हो जाएगा, देखिए 6.9965। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अपने कर देते हैं एडिशन। तो अब यहाँ पर टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, ये पे करनी है आपको सेलिंग प्राइस प्लस
सेल्स टैक्स। तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 99.95 और आपके पास जो सेल्स टैक्स है वो आपके पास है 6.9965। अब देखिए डेसिमल्स बच्चों को जोड़ना नहीं आता, डेसिमल्स को जब भी जोड़ना हो सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस कर देना है और जो नंबर्स हैं उनको लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9965। अब इसके ऊपर तो नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, 5 + 0 5, 0 + 6 6, 5 + 9 14 कैरी 1, 9 + 9 18 + 1 19 कैरी 1, 9 + 1 10 + 6 16 कैरी 1 and 106.945, 106.945। तो यहाँ पर जब देखिए आपको पता है जब भी अपने जो नंबर है वो क्या होता है राउंड फिगर में लिखते हैं, 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बाय 1। तो ₹106.95 इज योर आंसर, ठीक है। तो आफ्टर जो इसका सेल्स टैक्स इसको कितना पे करना पड़ेगा, 106.95 पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए बिल्कुल सिमिलर है। ए स्टील अलमीरा इज कोटेड ₹1100, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 7% इज चार्ज एक्स्ट्रा, फाइंड द अमाउंट द बायर हैज़ टू पे फॉर द अलमीरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा इज ₹1100, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस हो गया। से रेट ऑफ सेल टैक्स आपको गिवन है 7%। तो यहाँ पर अपने बात करें सेल्स टैक्स की, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 7% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 7% ऑफ 7% का मतलब डिवाइड बाई 100 और यहाँ पर हो गया आपके पास 1100। ये 20 से आपके 20 कैंसिल, 7 × 11 हो गया ₹77, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल्स टैक्स। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं अमाउंट नीड टू बी पेड बाय बायर, दैट इज सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 1100, सेल्स टैक्स है 77, तो इसको पे करने पड़ेंगे ₹1177 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, विनर पेड ₹24.50 एज अ सेल्स टैक्स ऑन अ पेयर ऑफ शूज वर्थ ₹350, फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है। रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अपने लिख लेते हैं अपने को गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द शूज, ये आपके पास है ₹350, ठीक है। ये क्या है आपके पास ₹350। उसके बाद अगर हम बात करें आपको गिवन है सेल्स टैक्स, दैट इज ₹24.50। तो देखिए इसको सोल्व करने से पहले अगर अपने बात करें पुराने जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब भी अपने प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे तब अपने क्या करते थे, अपने लिख देते थे प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर लॉस फाइंड आउट करते थे तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। वैसे ही अगर अपने बात करें यहाँ पर आपका डिस्काउंट का, डिस्काउंट के कंडीशन में डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, क्योंकि डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। तो अगर अपने को फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेल्स टैक्स डिवाइड बाय, अब आपको पता है सेल्स टैक्स किस पे कैलकुलेट हो रही है, सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए सेल्स टैक्स है आपके पास
24.50 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस आपके पास 350, ठीक है, 850 नहीं है 350 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने पुराने फॉर्मूले जो आपको यहाँ पर रिवाइज कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डेसिमल हट जाएगा, डिवाइड में जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, ये 1 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर अपने बात करें 35 7 जा, देखिए क्या होता है 7 5 जा 35 कैरी 3 7 3 जा 21 प्लस 3 24, ये जाएगा आपका 7 टाइम्स। देन द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7% एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 to 9 आएंगे उनमें भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो उनमें काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए रचना पेड 5665 फॉर अ कलर टेलीविज़न, ठीक है, टीवी के लिए कितना पे किया, इतना रुपीज़ पे कर दिया। If sales tax is charged at the rate of 10% on the list price of TV, find the list price of the TV। तो ये इसने क्या किया, विद सेल टैक्स इसने पे कर दिया, ठीक है। ये अमाउंट क्या है, विद सेल्स टैक्स है, टोटल अमाउंट जो उसने पे की है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं अमाउंट पेड इंक्लूडिंग टैक्स, जो उसने पे की है ये है ₹5665। तो उसके बाद अगर अपने बात करें रेट ऑफ सेल्स टैक्स, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स 10%, ठीक है। ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी फाइंड द लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर अपने मान लेते हैं लेट लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज y, ठीक है। ये मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड आफ्टर टैक्स, अमाउंट पेड आफ्टर टैक्स। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी आपके पास, देखिए सेलिंग प्राइस प्लस, या फिर इसको अपने यहाँ पर लिस्ट प्राइस बोल रहे हैं, तो लिस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ लिस्ट प्राइस जो कि है आपका y। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस आपके पास y, 10% का मतलब 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय y, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपके पास हो गया y प्लस y/10, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस y, और फाइनली आपके पास हो गया 11y/10, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अमाउंट पेड बाय आफ्टर टैक्स इज 5665 है, और हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है 11y/10। तो यहाँ से देखिए भेज देंगे अपने इसको इक्वल टू के उस तरफ, तो 5665 मल्टीप्लाई बाय 10/11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, माइनस करने पर 1 एंड ऊपर से है 16, 1 जा 11 माइनस करने पर 5, ऊपर से है 5, 5 जा 55। तो यहाँ से देखिए आपके पास हो जाएगा 515 मल्टीप्लाई बाय 10, जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹5150, एंड दिस इज योर लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी, लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है। ये अपने ने y माना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज की वीडियो अपने ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिल रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।